नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, ये मेरा एसआई मेंस के रिज़ल्ट पर चयन पर अंतिम वीडियो है। इसके बाद मेरा छात्रों से निवेदन है कि मुझे जो है ना कहें कि इस पर और वीडियो बनाइए। सर देखिए, मैं सारी चीज़ें स्पष्ट कर दूंगा कि क्या संभावनाएं हैं और क्या है। देखिए, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की भर्ती हुई थी वहाँ से शुरू होती है, लेकिन मैं उतनी कहानी पर नहीं जाऊंगा। मैं सीधे आता हूं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन पे सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है, और किसी माई के लाल में दम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के विरुद्ध रिजल्ट जारी कर सके। देखिए, जनवरी 2021 में सौरव यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। जस्टिस यू ललित की बेंच ने डिसीजन दिया, और इसमें जो डिसीजन है वही है, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आप ये जान लें, ठीक है। अब इसमें देखिए कोर्ट ने क्या कहा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोटाज वेयर टू बी अप्लाइड टुगेदर, अ हाई स्कोरिंग कैंडिडेट हु वुड अदरवाइज क्वालिफाई विदाउट वन ऑफ द टू रिजर्वेशन इज नॉट ऑफ द लिस्ट, देन द ओवरऑल सिलेक्शन वुड हैव कैंडिडेट विथ लोअर स्कोर्स। देखिए, ये नहीं है, कोर्ट्स की रीजनिंग है ये। मेरिटोरियस स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड, यहाँ पे भी नहीं है। लेटेस्ट रिलेशन मैं जजमेंट का जो है मूल है वहाँ पे आ रहा हूँ कि मैं तकनीकी चीज़ों में नहीं जाना चाहता, मैं सीधे जो आऊँगा कि क्या होगा। हाँ, ये देखिए, इफ़ अ वुमन हैज़ अ 50% हॉरिजॉन्टल कोटा, इसको ध्यान में रखिए, मैं बोर्ड में बता दूंगा आपको। इफ़ अ वुमन हैज़ अ 50% हॉरिजॉन्टल कोटा, देन हॉल ऑफ ऑल द सेलेक्टेड एससी कैंडिडेट्स विल नेसेसरली हैव टू बी वुमन। अब देखिए, इसको आपको कैसे समझना होगा। वर्टिकल रिजर्वेशन यानी कि सोशल रिजर्वेशन वो ऐसा है, ऐसा होता है UR SC ST OBC, ठीक, ये होता है। मतलब ये UR की सीट है, आप जानते हैं जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, चाहे जो इनको रिजर्वेशन मिला हो कुल मिलाकर, और बाकी जो बचे हुए, तो 58% रिजर्व के अनुसार निकला है, तो UR 42% और बाकी 58% ये तीनों वर्ग, ठीक। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। मतलब यदि OBC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, SC कैंडिडेट ये मिलकर इस 42%, मान लीजिए 1000 पोस्ट है, 1000 में से कितना UR के लिए कितना है 4200, बाकी बचे 5800 कैटेगरी के लिए हैं। लेकिन मान लीजिए इन 5800 में 2800 लोगों ने UR के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर पा लिया, तो 2800 लोग इस किसी भी कैटेगरी के हों वो यहाँ चले जाएंगे, मतलब माइनस 2800 हो जाएगा। बाकी जो बची सीट है उसमें सामान्य वर्ग के छात्र आएंगे। ये होता वर्टिकल रिजर्वेशन। अब हर एक वर्ग में देखिए, अब जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है हर एक वर्ग में, जैसे मान लीजिए 30% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। UR की जितनी भी सीट बची, जैसे 4200 सीट थी तो उसमें 30% महिलाएँ होंगी, ठीक। ये हो गया, तो 4200 के 30% जो है लगभग 1200 के आसपास मान लीजिए, ठीक। और उसी प्रकार से आप यहाँ पर कुल मिला के जो है 5800 में 30% अलग अलग वर्ग का मान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि भाई आज SC में जो है 600 था, ऐसा मान लीजिए, कोई आंकड़ा निश्चित नहीं है ना, ऐसा मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए। अब कहना क्या है, वर्टिकल रिजर्वेशन तो क्लियर है सबको कि भैया अगर जो कैंडिडेट जो है UR के छात्र से ज़्यादा नंबर प्राप्त करता है तो वो उस UR की सीट ले लेगा, और नीचे वाले जो है उस कैटेगरी में और आ जाएंगे। मतलब जितनी भी इनकी कोटा संख्या है 58%, इससे ज़्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो 2021 में जो निर्णय दिया उसमें ये कहा गया कि मान लीजिए 30% महिलाएं होनी निश्चित है। 600 महिलाएं, जितनी भी पोस्ट SC के लिए उसमें 600, यानी कि 30%, मान लो ये आंकड़ा है, मान लीजिए आप, तो भाई ये निश्चित है कि कम से कम 600 SC महिलाएं सेलेक्ट होंगी, 600 ST महिलाएं सेलेक्ट होंगी, 600 OBC महिलाएं सेलेक्ट होंगी।
ये निश्चित है, मतलब इतना तो होना ही है। लेकिन मान लो इस वर्ग से 100 महिलाओं ने, इस वर्ग से 100 लोगों ने, इस वर्ग से 100 महिलाओं ने, और ये जो यू आर है 1200 यू आर की महिलाएं ली जानी है, इसमें से 200 लोगों ने यू आर जो ऊपर टॉप 1000 में टॉप 100 में जगह, टॉप मान लीजिए आप टॉप 600 में जगह बना लिए, 2800 बचे हैं यू आर टॉप 2000 में जगह बना ली है मान लीजिए इन लोगों ने, ये तो ये महिलाएं यू आर की सीट में चली जाएंगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चाहे महिलाओं का चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे एक्स सर्विसमैन का हो, अगर वो यू आर की जगह वहाँ आने में सफल हो जाते हैं तो वो सीट यहाँ लेंगे। मतलब इस 2800 में 200, 300, 400, 500 और माइनस हो जाएगा, तो बचा यू आर के लिए कितना, यहाँ से आप माइनस कर दो 2300। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है महिलाओं को एक्स सर्विसमैन पुलिस डिपार्टमेंट, अगर वो यू आर से बड़ा ज़्यादा नंबर प्राप्त करते हैं तो यू आर की सीट में जाएंगे। मतलब 100 यहाँ से चले गए तो 100 एसटी महिलाएं और इसमें ली जाएंगी। मतलब ये संख्या किसी भी अवस्था में बढ़ सकती है। अब जो विवाद है वो कैसा है, जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें स्पष्टता नहीं है, इसलिए ये विवाद हो रहा है। लेकिन यदि आप केवल इसलिए कह रहे हैं कि 30% महिला सीट थी, उससे ज़्यादा महिलाओं को सेलेक्ट किया गया है, तो ये निश्चित तौर पर इसमें गलत हुआ है। तो ये गलत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब तक बस गड़बड़ जो अभी तक दिखाई दे रही है, अभी तक जो प्रमाणित है वो ये है कि इन्होंने जो रिज़ल्ट निकाला है उसमें स्पष्ट नहीं बताया कि कितनी महिलाएं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से ऊपर उठकर यूआर की सीट ले रही हैं, कितने पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर यूआर की सीट ले रहे हैं, कितने एक्स सर्विसमैन यूआर की सीट ले रहे हैं। ये इस अनिश्चितता की वजह से छात्रों में, तो देखिए दोनों चीज़ें हो सकता है कि उन्हें दोबारा स्पष्ट रिजल्ट जारी करना होगा, ये तय है। 12 तारीख के सुनवाई के बाद उन्हें स्पष्ट रिजल्ट जारी करना होगा, और स्पष्ट रिजल्ट में यदि गड़बड़ी पाई गई तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन जो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही, जो मैंने अब तक अनुभव किया है, मेंस का रिज़ल्ट कैंसिल नहीं होगा। अगर गड़बड़ी हुई है तो छात्रों को और अधिक मौका मिल सकता है, उनको और लिस्ट दूसरी सूची जारी हो सकती है जिसमें उन छात्रों को भी फिज़िकल का मौका मिले, और यदि ऐसा होता है तो फिज़िकल के लिए हो सकता है थोड़ा सा समय तो डिले हो जाए, ये निश्चित नहीं है लेकिन डिले हो जाए। लेकिन केवल इस बात पे कह देना कि जो रिज़ल्ट अभी इन्होंने आधा अधूरा जारी किया है, तो उस आधे अधूरे रिज़ल्ट से निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद जब फिर से रिज़ल्ट निकालेंगे तो स्थिति क्लियर होगी, लेकिन केवल इसलिए कि भैया पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी पद थे या प्लाटून कमांडर में भी उनको पद को मिलाकर 30% जोड़ लिया गया है तो इतनी महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं, ये सब जो है अंदाज़ा है। जब तक वो स्पष्ट रिज़ल्ट जारी नहीं होगा, और वो करना पड़ेगा, स्पष्ट रिज़ल्ट जारी करना पड़ेगा, वहाँ उसे निकलने दीजिए, उस पर देखेंगे उसके बाद जो है आगे क्या हो सकता है। लेकिन अभी की अवस्था में आप बिल्कुल नहीं कह पाएंगे कि इस रिज़ल्ट में कोई धांधली दिख रही है। देखिए हमें पता है इस भ्रष्ट युग में किस स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन भ्रष्टाचार भी इतनी सफाई से किया जाता है ना कि यदि हमारे पास प्रमाण नहीं है तो हम उसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। होता तो है, ऐसे ही हवा नहीं उड़ती है ना, बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता है। 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख, ये जो बोलियां लगती हैं, जो एजेंट छोड़े जाते हैं मार्केट में, सत्य है। इसीलिए जो भ्रष्टाचार 25 लाख 30 लाख घूस देकर जो इस तरह का पद प्राप्त करते हैं, वो इस सिस्टम में और भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार इस तरह से कभी नियंत्रित नहीं हो सकता, और इसको आमंत्रण देते हैं हमारे देश के नेता। चुनावी फंड के लिए किसी को इकट्ठा करना है, किसी को अपने व्यक्तिगत फंड के लिए इकट्ठा करना है, तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां होती हैं। ये कहना तो ऐसा हो गया जैसे मंगल ग्रह पर हम जाके बस जाएं, ये इसकी तुलना उससे की जा सकती है। लेकिन बिना प्रमाण के, यदि इतनी सफाई से यदि मान लीजिए भ्रष्टाचार हुआ, हमारे पास प्रमाण नहीं है तो हम किसे चुनौती दे सकते हैं।
बिना प्रमाण के चुनौती नहीं दी जा सकती। कहीं कोई बोलता है, किसी ने मुझे भेजा कि ऑडियो सर इस वो ऑडियो, तो देखिए उस ऑडियो की सत्यता उस वो जो लड़का है जो बोल रहा है उसको सामने लेकर आइए, उसका नंबर ऑथेंटिकेशन लेके आइए और केस कर दीजिए उस लड़के के खिलाफ जिसके पास भी ये प्रमाण है, और सिद्ध होता है तो भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया तो तब तो रिजल्ट कैंसिल करना पड़ेगा। तब तो अगर भ्रष्टाचार जैसा मामला पकड़ में आ गया तो रिजल्ट जरूर रद्द होगा। लेकिन इसे अगर मान लीजिए कि कोई छूट गया है किसी वजह से, तो इसे मानवीय चूक माना जाएगा। उसके लिए कोर्ट दूसरा रास्ता कोई निकालेगी जिससे किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यदि आप ये कहोगे तो वो गलत है। मैं आशा करता हूं कि UR ललित बेंच का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का मामला है अब आप समझ जाएं। देखिए, जो होना होगा वो होगा। आप इसके रिज़ल्ट के पीछे, जिन छात्रों का नहीं हुआ, आप इसके पीछे सोच सोच कर काहे उदास हुए जा रहे हैं, काहे अपने अन्य मौके गंवा रहे हैं। अन्य जो आगे अवसर है उसके लिए भिड़ के तैयारी तो कीजिए। और मान लीजिए ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसा कुछ हो कि आपकी सूची में बाद में नाम आ जाए तो फिज़िकल करते रहिए। आप फिज़िकल कर लेंगे, अब खुदा न खास्ता यदि नहीं होता है तो क्या आपके शरीर के लिए बुरा हो जाएगा? एक अच्छी आदत आप में शामिल हो जाएगी। तो जिनका हो गया है उन्हें बधाई, जिन्हें नहीं हुआ है उनके साथ मेरी जो है सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन ये प्रतियोगिता है, यहाँ होता रहेगा, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आप अपनी ऊर्जा को समेटिए और आगे जो अवसर है उसके लिए भिड़कर तैयारी में लग जाएं, है ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो है मैं समाप्त करूँगा ये वीडियो। धन्यवाद।